बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे और इसका पहला क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। तो चलें शुरू करते हैं जी। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं। तो यूनिट से उन्होंने लफ्ज बनाया है। तो यूनिट यानी कि वन को हम जो है ना यूनिट कहते हैं। तो यूनिटी, तो यहाँ पे हमने उसके क्यूब रूट्स निकालने हैं। तो अगर हमारे पास ये वन है और वन के ऊपर क्यूब रूट है तो इसको हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहेंगे। तो इसको हमने सॉल्व करना है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने हैं। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक्स की इक्वल ऐड कर लेंगे। इसको एक्स की इक्वल ऐड करने के बाद अब ये क्यूब रूट है, इसको खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे। तो लिखते हैं ये टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ भी हमने क्यूब ले लिया और इस तरफ भी हमने क्यूब ले लिया। तो यहाँ पे अब क्यूब और क्यूब रूट आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये जो 1 है, अभी हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई है, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स की पावर 3 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 रूट्स आएंगे। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी उसमें 2 रूट्स आते थे, इसमें हमारे पास 3 रूट्स आएंगे। तो ये हमारे पास एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 आ गया। उसको मजीद सॉल्व करने के लिए हम 1 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 दूसरी तरफ चला गया है और इस तरफ हमारे पास 0 रह गया। अब एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब एक फार्मूला हमने लगाना है। तो इसके लिए एक्स क्यूब ये उसी तरह लिख दिया, माइनस 1 को हम 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। ये एक फार्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा था। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ पे हमारे पास ये एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब है, इक्वल टू 0 है। तो जब हम इस फार्मूले की मदद से इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास एक्स माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वेयर प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वेयर आ जाएगा। यहाँ पे अब हमारे पास जो ए जो है इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास x है और जो b की वैल्यू है वो 1 है। तो इस फार्मूले को यूज करके हमने इसको ओपन कर लिया। इसको मजीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 1 और ये हमारे पास x का स्क्वायर जो ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x और 1 मल्टीप्लाई हो गया x आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर जो है वो 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब है या तो ये वाली टर्म 0 की इक्वल है या ये वाली टर्म 0 की इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं जी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या तो ये वाली चीज 0 की इक्वल है या ये वाली चीज 0 की इक्वल है। तो अगर हम इस चीज को 0 की इक्वल लें, इफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। माइनस 1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो दूसरी तरफ जाके ये प्लस 1 हो जाएगा और एक्स इज इक्वल टू 1 हमारे पास पहला रूट आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक ये वाली इक्वेशन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पहले बताया हुआ है, पिछले चैप्टर में हमने जो है ना इसको सॉल्व किया था। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास देखेंगे ए की वैल्यू इसमें 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ जो है 1 है, ये लिखा हुआ नहीं होता। तो एक्स स्क्वायर का मतलब है 1 एक्स स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें अब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस और बी की जगह 1 आ गया, प्लस माइनस बी का स्क्वायर था तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। ए और सी की जगह 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, डिवाइडेड बाय 2। और ये एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ये हमारे पास 1 माइनस 4 जो है ये माइनस 3 होता है, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हमारे पास 3 रूट्स आ चुके हैं। पहला रूट हमारा जो है ये x इज इक्वल टू 1 है और उसके बाद 2 रूट्स ही हैं, एक ये प्लस के साथ हम लिखेंगे, एक माइनस के साथ लिखेंगे।
तो ये जो हमारा पहला रूट है x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, इस रूट को हम ओमेगा का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये एक सिंबल है, इसको ओमेगा कहा जाता है। तो और उसके बाद ये जो हमारे पास दूसरा जो रूट बन रहा है इसके साथ माइनस वाला -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, इसको हम ओमेगा स्क्वायर का नाम दे देते हैं। तो अब हमारे पास 3 रूट्स आ गए। अब आपने ये याद रखना है कि ओमेगा की वैल्यू ये है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है। हम इससे आगे अब क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें हम जहां जहां ओमेगा लिखेंगे उसका मतलब होगा कि ये वाली वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, और जहां जहां ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे उसका मतलब होगा ये वाली वैल्यू। अब आपने इन दोनों चीजों को याद रखना है, और इनको याद रखने का आसान तरीका ये है कि ये देखें, ये जो बाहर एक माइनस है और एक प्लस है, तो इसमें आप देख लें एक माइनस है, तो इस वजह से हम इसको सिर्फ ओमेगा कह लेते हैं। और इसमें आप देखें स्क्वायर रूट के बाहर 2 माइनस है, इस वजह से इसको ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। ये सिर्फ याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितने आ गए जी? 3 आ गए। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1। एक तो हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो 1 है, और फिर एक ओमेगा है ये वाला, और फिर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं जिनको हम आगे एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमने क्या जी, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। अब जिस तरह हमने पिछले एग्जाम्पल में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि 1 के क्यूब रूट निकाले थे, इसी तरह अब हम -1, 8, -27 और 64 के क्यूब रूट्स निकालेंगे। तो पहला पार्ट हम ले लेते हैं जी। अब हमने चूंकि क्यूब रूट्स निकालने हैं किसके? -1 के, तो पहले पार्ट में हमने -1 के ऊपर क्यूब रूट ले लिया और इसको हम लेट कर लेंगे, ये x की इक्वल है। अब उसी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो ये क्यूब रूट खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे। तो लिखेंगे जी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरफ भी क्यूब ले लिया, तो x का क्यूब आ जाएगा इक्वल, यहाँ पे -1 का क्यूब रूट था, इसके ऊपर भी क्यूब ले लिया, तो ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये क्यूब है, और ये जो क्यूब रूट होता है ये दरअसल पावर 1/3 होती है, तो 3 और 1/3 आपस में कट जाएंगे और हमारे पास x क्यूब इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब हम यहाँ से -1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 को फार्मूला चूंकि अब हमने यूज करना है a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, तो यहाँ पे हम 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं x की पावर 3 प्लस 1 का क्यूब, या 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। 1 की आप जो मर्जी पावर लें वो 1 ही आता है। तो यहाँ पे अब चूंकि हमने फार्मूला यूज करना था इसलिए हमने इसको 1 की पावर 3 लिख लिया। तो फार्मूला जो है वो हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब का होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इस फार्मूले की मदद से जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास अब a की जगह x है और b की जगह क्या है? 1 है। तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी x प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वेयर माइनस x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वेयर। जहां जहां फार्मूले में a आ रहा था वहां वहां x आ जाएगा, और जहां जहां b आ रहा था वहां वहां 1 आ जाएगा। तो इसको अब मजीद जब सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस 1, और ये हमारे पास x का स्क्वेयर जो है ये x स्क्वेयर होता है, और माइनस इसी तरह आ जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, प्लस 1 का स्क्वेयर 1 होता है इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 0 आ रहा है, तो लाजमी बात है या तो ये वाली चीज 0 की इक्वल होगी या ये वाली चीज 0 की होगी इक्वल होगी। अदरवाइज तो कोई दो नंबर आप आपस में मल्टीप्लाई करें आंसर 0 नहीं आ सकता, दोनों में से किसी एक का 0 होना जरूरी होता है। तो या तो फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, या तो ये वाली चीज 0 की इक्वल है या ये वाली चीज 0 की इक्वल है। तो ये वाली जो है यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये जो x प्लस 1 है तो ये 1 जो है हम दूसरी तरफ ले जाएंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये हमारा पहला रूट आ गया है -1 का, जो हमने इसके जो क्यूब रूट्स निकाल रहे थे -1 के, तो ये -1 जो है ये पहला इसका क्यूब रूट आ गया। अब इसके बाद ये हमारे पास दूसरी जो है इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे।
तो ये आपको सामने नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के हमने 3 तरीके पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बन सकते, कंप्लीटिंग स्क्वायर मुश्किल है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी जी। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ, चूंकि ये 1 एक्स स्क्वायर है तो ए 1 है, बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू +1 है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a फार्मूला लिखा और इसमें ये वैल्यूज पुट कर दी। ये माइनस फार्मूले का आ गया और b की जगह हमने -1 पुट करना तो इसकी ब्रैकेट लगाई क्योंकि ये माइनस और ये माइनस फिर आपस में मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो जाएंगे। प्लस माइनस अंदर b की जगह -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 आ जाएगा क्योंकि a और c दोनों 1 थे, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसको मजीद सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये 1 -1 का स्क्वायर ये 1 होता है, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, उसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको जब मजीद सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2 आ गया। अब ये हमारे पास यहाँ से इसके 2 रूट्स आ चुके हैं, एक ये प्लस के साथ लिख लेंगे, एक हम माइनस के साथ लिख लेंगे। लेकिन अब हमने से पिछले जो एग्जांपल की थी तो उसमें हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में आंसर निकाला था, तो यहाँ पे भी हमने उसी तरह करना है। लेकिन अगर आपको याद होगा जब हमने ओमेगा जिसको लिया था वहां पे इसके साथ -1 आ रहा था, फिर यहाँ प्लस था स्क्वायर रूट -3/2। मतलब मसला हमारा सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमें माइनस चाहिए और वो यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा इधर आप देखें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको याद है, ठीक है, तो उससे भी आपको याद आएगा कि यहाँ पे माइनस का साइन था, बाकी सारा कुछ सही है। तो हमें यहाँ माइनस लेके आने के लिए ताकि इसको हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में लिख सकें तो हम यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का 1 था माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का स्क्वायर रूट -3 था तो ये माइनस का स्क्वायर रूट -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो इक्वल टू ये माइनस आ गया। और ये अब अंदर वाली चीज देखें ये सारी ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है, तो हमारे पास ये वाला जो रूट है ये इक्वल हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। सेम काम यहीं पे यहाँ पे भी करेंगे, x इज इक्वल टू यहाँ से हम माइनस जब कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 1 है ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये माइनस की टर्म है ये सारी तो ये प्लस की हो जाएगी डिवाइडेड बाय 2, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा जी माइनस, और ये अंदर वाली ये जो सारी चीज है इसको हमने रेड कलर से लिखा हुआ है, ये ओमेगा की इक्वल है। तो अब हमारे पास 3 रूट्स आ गए -1 के जो क्यूब रूट्स थे, एक तो -1 आया, एक माइनस ओमेगा आया और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब हम लिख देंगे जी क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। -1 आ गया एक तो, और एक माइनस ओमेगा आ गया ए वाला, और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसका अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने 8 के जो है वो क्यूब रूट्स निकालने हैं, तो अब हम क्या करेंगे जी लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8। तो सेम वही हमने सारे स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले हम टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्यूब ले लेंगे, x का भी क्यूब आ गया और ये क्यूब रूट ऑफ 8 था तो इसके ऊपर भी क्यूब आ गया। क्यूब और क्यूब रूट आपस में कट जाएंगे तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 8 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखें हम 8 को किस चीज का क्यूब लिख सकते हैं, तो हम 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अगर हम 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4 और 4 2s are 8 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी x क्यूब माइनस 2 का क्यूब इक्वल टू 0। अब हमारे पास चूंकि एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब आ रहा है तो हम a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये आपको दोनों फार्मूले याद होने चाहिए। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है ये इक्वल होता है जी a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो a है इसकी जगह x आ रहा है और b की जगह क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो सेम इसी फार्मूले को हम खोलेंगे और जहां जहां a आ रहा है वहां वहां हम x लिखेंगे और जहां जहां b आ रहा है वहां वहां हम 2 लिखेंगे। हमारे पास ये फार्मूला जब ओपन होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, तो ये हमारे पास x माइनस 2 आ जाएगा
एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर जो है ये एक्स स्क्वायर हो जाता है, प्लस एक्स और 2 मल्टीप्लाई हो गया 2x आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 0। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 के इक्वल है। इसका मतलब है या तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 है या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। यहाँ से हम पहले ले लेते हैं जी, इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा पहला रूट आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, माइनस 2 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये दूसरी तरफ जाके प्लस 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास ये जो दूसरी चीज 0 की इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो रूट्स यहाँ से आएंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है और c इज इक्वल टू 4 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा और इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b की जगह 2 आ गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर था ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4, a की जगह 1 आ गया और c की जगह 4 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 4 1 जार 4 और 4 4 जार 16 डिवाइडेड बाय 2। उसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, प्लस का 4 है, माइनस का 16 है, प्लस माइनस माइनस होगा, 16 में 4 माइनस करेंगे 12 आएगा और साइन बड़े का यूज करेंगे तो चूंकि बड़े वाला माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो अब देखें हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 12 आ रहा है, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 आता है, तो ये माइनस का साइन मैंने इधर लगा दिया है, आप यहाँ शुरू में भी लगा सकते हैं। तो ये 2 का पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट माइनस 12 है, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 आ जाएगा। अब मैं यहाँ से ये दोनों रूट्स लिखूंगा और ये स्क्वायर रूट माइनस 12 की बजाय मैं ये वाली चीज लिखूंगा। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए जी, एक आ गया x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 बाय 2, ये इसकी जगह मैंने ये वैल्यू डायरेक्ट यूज कर दी, यहाँ एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिया। अगर आप चाहें तो ये एक स्टेप आप और कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे दूसरी वैल्यू थी वो आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट माइनस 3, तो यहाँ पे भी मैंने इसकी जगह ये वाली वैल्यू यूज कर दी, डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखें ये दोनों ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहे, लेकिन आप देखें यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, इस वैल्यू में भी 2 है और इस वैल्यू में भी 2 है। जब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन लेने के अंदर हमारे पास -1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर रूट -3 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो इक्वल आ जाएगा, ये 2 आ गया और ये अंदर वाली चीज अगर आप देखें तो ये ओमेगा की इक्वल है, तो ये हमारे पास 2 ओमेगा की इक्वल आ गया। और ये जो हमारा यहाँ पे अब जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 आ जाएगा और ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है, हमने इसको लेट किया है, तो हमारे पास ये जो हमारा तीसरा रूट आएगा वो 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब हम एंड में लिख सकते हैं क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर 2, तो ये आ गया 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये इसके 3 क्यूब रूट्स आ गए। इसके बाद तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट है जी, इसमें हमने -27 के क्यूब रूट्स निकालने हैं, तो हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -27, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो x क्यूब इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा जी क्यूब रूट ऑफ -27 है, इसके ऊपर भी क्यूब आ गया, तो यहाँ पे क्यूब और क्यूब रूट आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू -27, -27 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, हमारे पास बन जाएगा जी x क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब हमने देखना है कि हम 27 को किसी चीज का क्यूब लिख सकते हैं, तो जो 27 है ये 3 का क्यूब होता है, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी x क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब फार्मूला हमारा यहाँ पे अब a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, तो इस फार्मूले को जब हम यूज करके इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3, ठीक है, जहां जहां a आ रहा है वहां पे अब x आएगा और b की जगह 3 आएगा, बस x प्लस 3 आ जाएगा और x का स्क्वायर
फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा -3 और x मल्टीप्लाई हो गया -3x हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है इक्वल टू 0 आएगा। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 है, तो इसका मतलब है या तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 है और एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अगर तो ये वाली चीज 0 है तो हम लिखेंगे इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें एक रूट मिल जाएगा और वो x इज इक्वल टू -3 होगा। और अगर ये वाली चीज 0 के इक्वल है, इफ एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से हम a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -3 आएगी और c की वैल्यू 9 आ जाएगी। और इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, इसके अंदर हम ये वैल्यूज तीनों पुट कर देंगे। तो इनको पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस इंटू -3, ये माइनस फार्मूले का आ गया और b की जगह हमने -3 पुट किया प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ये -3 का स्क्वायर आएगा -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई a की जगह 1 आ जाएगा। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 प्लस -3 का स्क्वायर जो है ये 9 आएगा, क्योंकि माइनस अगर स्क्वायर के अंदर हो तो माइनस खत्म हो जाता है। -4 9 आर 36 डिवाइडेड बाय 2। इसकी मजीद जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -27 आ जाएगा, क्योंकि आप देखें प्लस का 9 है, माइनस का 36 है, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 36 में से 9 को माइनस करें 27 आता है। साइन बड़े का यूज करेंगे तो चूंकि 36 बड़ा है, इसका साइन माइनस है, तो हम यहाँ साथ माइनस लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2। इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं रफ वर्क में। तो स्क्वायर रूट -27 जो अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा। तो ये जो 2 3n का पेयर बन गया ये बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट -27 जो इक्वल हो जाता है जी 3 स्क्वायर रूट -3। तो अब मैं इसके जब दोनों रूट्स लिखूंगा अलग-अलग, तो स्क्वायर रूट -27 की बजाय मैं ये वाली चीज यूज करूंगा। तो हमारे पास पहला रूट आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट -3 बाय 2 और दूसरा रूट आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 -3 स्क्वायर रूट -3 बाय 2। अब यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लूं तो मेरे पास अंदर ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर नहीं बनता, क्योंकि मुझे यहाँ पे -1 चाहिए होता है। तो इसके लिए अब मैं यहाँ से -3 कॉमन लूंगा। जब -3 कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये अंदर -1 बच जाएगा, और यहाँ से जब -3 कॉमन लेंगे तो ये माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएगा और 3 कॉमन लेने से यहाँ पे 1 बच गया था और यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो हमारे पास स्क्वायर रूट -3/2 बच गया। तो ये हमारे पास ये जो अंदर वाली चीज है ये ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 और ये ओमेगा स्क्वायर है तो -3 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ भी सेम हम यही काम करेंगे। यहाँ से हम -3 जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस का 3 था तो ये माइनस का 1 रह जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस की वाली वैल्यू थी तो ये प्लस हो जाएगी और स्क्वायर रूट -3/2 रह जाएगा। x इज इक्वल टू -3 और ये अंदर वाली जो वैल्यू है ये ओमेगा की इक्वल है। ये आपको लाजमी याद करनी पड़ेगी, दोनों हम आगे भी यूज करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो हमारे पास 3 रूट्स आ गए -27 के। अब हम लिखेंगे जी क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें हमने 64 के क्यूब रूट निकालना है। तो उसी तरह लेट कर लेंगे x को क्यूब रूट ऑफ 64 की इक्वल, फिर हम दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो x का क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 64 है, इसका क्यूब आ जाएगा, क्यूब रूट से कट जाएगा और x क्यूब इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। यहाँ से हम 64 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो x क्यूब -64 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से अब हम देखते हैं 64 को हम किस चीज का क्यूब ले सकते हैं। तो 64 जो है ये 4 का क्यूब होता है। तो हम लिखेंगे जी x क्यूब -4 का क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ पे अब हम a माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो जब इस फार्मूले
की मदद से हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास x माइनस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। आई होप आपको ये फार्मूला अभी ओपन करना आ गया होगा, क्योंकि हम पीछे 4 पार्ट्स में यही फार्मूला ओपन कर चुके हैं। ये दोनों फार्मूले भी आपने याद करने हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला भी और ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला भी। तो यहाँ से मजीद सिंप्लीफाई करने पे x माइनस 4 और मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 और x मल्टीप्लाई हो गया 4x आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, आंसर 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब है या तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 है या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0 है। अगर तो ये वाली चीज 0 तो हम लिखेंगे इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से माइनस 4 दूसरी तरफ जाएगा तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो हमारा ये पहला रूट आ गया इसका, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये भी 0 के इक्वल है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 16 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे इसके बाद और इसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे तीनों। x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2a। उसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास माइनस 4 इसी तरह आ गया प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस प्लस का 16 है माइनस का 64 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 64 में से अगर आप 16 माइनस करें तो 48 आता है और साइन बड़े का लगेगा और बड़ा जो है चूंकि माइनस वाला है तो यहाँ पे माइनस 48 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब हम माइनस 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आता है। तो माइनस मैंने इधर लगा दिया, आप शुरू में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 2 के 2 पेयर बन रहे हैं, एक ये वाला पेयर बन गया, इसकी वजह से ये 2 बाहर आ गया और इस पेयर की वजह से ये बाहर आ गया। तो ये बाहर वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 स्क्वायर रूट माइनस 3 आ जाएगा। अब मैं आगे जब इसके दो रूट्स लिखूंगा तो स्क्वायर रूट माइनस 48 की बजाय मैं अब ये वाली चीज यूज करूंगा। आप एक स्टेप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, इस वजह से मैं ये डायरेक्ट स्टेप करूँ। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस ये वाला, तो यहाँ पे प्लस पहला लिख लिया हमने और इसकी जगह मैंने 4 स्क्वायर रूट माइनस 3/2 लिख लिया। इस तरह जो दूसरा रूट होगा वो माइनस 4 स्क्वायर रूट माइनस 3/2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4 हम कॉमन लेंगे, जब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास -1 बचेगा प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3/2 इज इक्वल टू, तो ये 4 है और ये अंदर वाली जो सारी टर्म है ये ओमेगा की इक्वल है। इसी तरह यहाँ पे हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3/2, तो ये अंदर वाली सारी टर्म ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास अब 3 रूट्स आ चुके हैं, हम लिखेंगे क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर 4। तो ये वाला रूट आया हमारे पास, उसमें 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। आप मेरे चैनल गार्डन ऑफ इन्फो को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।